नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर काशीपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्मित चैंबर हाउस का उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद सीएम धामी काशीपुर नगर निगम में पहुंचकर नगर निगम की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। कुमाऊं गढ़वाल दौरे पर रहेंगे सीएम। तो कुमाऊं गढ़वाल दौरे पर रहेंगे सीएम, जहां पर आपको बताते चलें कि नवनिर्मित चैंबर हाउस का उद्घाटन करेंगे और उनके कई कार्यक्रम इस दौरान शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामकोठी में जलभराव के संबंध में राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श कर निरंतर स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, संचार, विद्युत आदि व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। साथ ही निर्देश दिए कि जलभराव वाले इलाकों में सभी व्यवस्थाएं सामान्य रूप से संचालित हों, यह सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जलभराव की वजह से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किए जाने पर भी ध्यान देने को कहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं की आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ ही शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने आयोग के कार्यकलापों और प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रियाओं के साथ जन सेवाओं की आम जनता तक पहुंच आसान बनाने पर बल देते हुए कहा कि हमारे राज्य की कतिपय अन्य सेवाओं की भांति सेवा का अधिकार के क्षेत्र में भी देश के मॉडल राज्य के रूप में पहचान बने और इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए सभी विभागों से समयबद्धता के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर ध्यान देना होगा। तो सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों को कड़ाई से निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करें, आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सीधा लाभ आम जनता तक योजनाओं का पहुंच सके, ऐसे निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से जो आम जनता है उन्हें हर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और जो उनकी शिकायतें आ रही हैं उन्हें भी तुरंत उनका समाधान किया जाना चाहिए। उधर चमोली करंट मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कहना है कि चमोली से ऋषिकेश के एम्स लाए गए मरीजों और उनके तीमारदारों को वापस घर जाने के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनको सूचना मिली कि पीड़ित और उनके परिजनों को सरकार वापस घर भेजने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जब यह बात कुछ पत्रकारों को पता चली तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। इसके बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और जयेंद्र रमोला उन लोगों से बात करने पहुंचे और फिर ज्यादा जवाब बढ़ता देख सीएम ने लोगों को वापस भेजने की व्यवस्था कराई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों के लिए गाड़ी बुक की है। मैं बहुत अफसोस कर देता हूं कि पहले जीवन रक्षा
सरकार का उद्देश्य रहता है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। 6 लोग जो तत्काल जिनको इलाज की आवश्यकता थी, एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स लाया गया। इसके साथ साथ 5 लोगों को कल और हमने विशेष चेक उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उनका एम्स लाए, जो डिस्चार्ज हुए हैं। और हमारे पवन तोमर करके वहाँ एक पेशेंट थे, वो 6 लोग डिस्चार्ज हुए। उनकी गाड़ी का व्यवस्था मेरे द्वारा बनाई गई है। अभी मैंने उस ड्राइवर को जिस गाड़ी से उसको मैंने भुगतान उस रूप में किया है। कल जब लोगों को लाया गया, उनको बरामदे में सुलाया गया था, अंदर उनको जगह नहीं दी गई और जो कुछ नौजवान और कुछ पत्रकार भागे उनके संग अभद्रता वहां हुई। उसके बाद अभी सुबह सुबह हमारे गणेश गोदियाल जी और जयंत रमोला जी वहां पहुंचे और मैंने भी बात की थी। और अब जो है दबाव में एसडीएम जो है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसमें व्यवस्था कर दी है। लेकिन जब बहुत विरोध कांग्रेस ने किया, गणेश गोदियाल जी को स्वयं जौलीग्रांट जाना पड़ा और जयंत रमोला जी को और कुछ पत्रकारों को जाना पड़ा, तब ये व्यवस्था हो पाई। वहीं मणिपुर घटना को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में कांग्रेस जगह जगह अपना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। उसी क्रम में आज उत्तराखंड की महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी काशीपुर पहुंचकर महिलाओं के साथ बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया, जहां महिलाओं के साथ हाथों पर बैनर लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हैवानियत चरम पर है। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो सरकार आज केंद्र में और हमारे प्रदेश में है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आई है और इन्होंने महिला सुरक्षा के बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। लेकिन कल मणिपुर का एक वीडियो जो वायरल हुआ, आपने देखा होगा कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया हुआ है और हमारी बहनों को जिस नग्न स्थिति में वहाँ पे मणिपुर में घुमाया गया है और उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ का जो मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि ये घटनाएं तो यहाँ पे पिछले 2 महीने से होती आ रही हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। वहीं उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरेंद्र सिंह लाठी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार किसानों के हितों की बात तो करती है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लेकिन जमीनी स्तर पर अमल नहीं लाती है। प्रदेश की दामी सरकार बिगड़े मौसम के बीच किसानों को हुए भारी नुकसान पर मुआवजा देने में और उनके आंसू पोंछने में फेल हुई है। साथ ही उन्होंने मणिपुर घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि देश में बिल्कुल हालात ऐसे हैं जैसे देश चल रहा हो। वहीं प्रेस वार्ता में शामिल लाठी ने कहा कि मणिपुर की हैवानियत पर देश शर्मसार है। तो काशीपुर से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर मणिपुर में हुई घटना पर दुख जताया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। बताते चले कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही सभी का विरोध देखने को मिल रहा है और इसी घटना पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और इस घटना पर दुख भी जताया है। तो मणिपुर घटना पर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब से मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ है, तभी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी निशाने पर साधा जा रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और इसी कड़ी में काशीपुर में भी कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया, तमाम आरोप लगाए गए हैं और इस दौरान इस्तीफे की भी मांग उठाई गई है। कार्यकर्ताओं से रूबरू होने पहुंचे थे और उन्होंने मणिपुर घटना पर दुख जताया है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मणिपुर घटना पर जिस तरह से जो घटना हुई है उसको लेकर भी उन्होंने दुख जताया है।
तो काशीपुर से आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। मणिपुर घटना पर दुख भी जताया गया है। पहले तो जो हमारी कांग्रेस किसान की गठन किया है, आज यशवंत को उसी सीट पर रिपीट कर रहे हैं महानगर का अध्यक्ष। उसके साथ ही अपनी जो कांग्रेस है उसको मजबूती के लिए, ताकि चुनाव आने वाले हैं मेयर के भी, चुनाव आने वाले हैं 24 के भी, और उसमें यही है कि काशीपुर पे नहीं पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस काबिज हो। कांग्रेस को मजबूत करने के, चाहे एनएसयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस किसान हो, लक्ष्य तो एक ही है कि हम 5 सीटें जीते। जिला उधम सिंह नगर के जोधपुर क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक परिसर में ब्लॉक के सभी बीडीसी मेंबर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें जिला कार्यालय अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीडीसी मेंबरों और ग्राम प्रधानों की ओर से अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की। अधिकारियों द्वारा जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। वहीं बैठक में बिजली पानी के मुद्दे छाए रहे और जल निगम विभाग बैठक से नदारद रहा। वहीं खंड विकास अधिकारी गंगा गोस्वामी ने बताया कि आज ब्लॉक में मीटिंग की गई है, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। जनता से जो शिकायत है उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। प्रस्तुत की बैठक में लगभग सभी विभाग उपस्थित थे। सूचनाएं भी सभी को दी गई थी और विशेषकर सिंचाई विभाग से कोई प्रतिनिधि पहुंचे नहीं, उनको यहाँ से कॉल की गई थी। विशेषकर पेयजल और विद्युत विभाग की मुख्य समस्याएं थी, लोगों की बहुत सारे प्रस्ताव थे, बहुत सारे उनका समाधान किया गया और जो समाधान तत्काल नहीं हो पाए उनको 15 दिन के अंतर्गत सभी विभागों को भी अवगत कराया गया है कि वो अपने स्तर से जो भी कार्रवाई हो इससे सिद्ध पंचायत और संबंधित जो हमारे सदस्य हैं उनको अपने स्तर से अवगत कराना कष्ट करें। और बैठक जो है बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई माननीय अरुण जी की अध्यक्षता। खबर चमोली से है, जहां पर विकासखंड पोखरी के कलसीर में एसडीएम की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत विभाग, जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान जैसी शिकायतें एसडीएम के सामने रखी। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने 28 में से 26 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और सभी अधिकारियों को ग्रामीणों की शिकायतों का गंभीरतापूर्वक निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने आमजन के लिए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिसके बाद कलसीर में जनता के द्वार कार्यक्रम में एसडीएम की अगुवाई में कार्यक्रम शुरू किया गया। हमारे यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे और हमारे गांव की मूल समस्याओं को निवारण किया उन्होंने और हमारी ग्राम सभा के समस्त मातृशक्ति और सभी कर्मचारी वर्ग आए थे और ज़्यादा क्या मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, सभी कर्मचारी वर्ग, अधिकारी, और मैं अपनी समस्त ग्राम सभा का भी आभार करती हूँ। यहाँ कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर शिकायतें पानी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, सड़क से, रास्ते से संबंधित हैं। तो इनमें 29 में 26 शिकायतों का तो मौके पर निस्तारण किया गया है। 2-3 शिकायतें कुछ ऐसी हैं जो कि जिला स्तर से उसमें
उसका कार्रवाई की जानी है। कुछ में पैसे रिलीज नहीं हुए हैं रास्तों के लिए, तो उसमें अलग से पृथक से हम पत्र प्रेषित करेंगे संबंधित विभाग को और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा रिलीज हो जाए। और उसका संबंध ग्राम विकास विभाग से है तो वो हम ठीक कर लेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 2 स्थानों पर बादल फटने की जानकारी सामने आ रही है। बादल फटने से पुरला और बटकोट में भारी तबाही मच गई है। पुरला के छोटा घाट में बादल फटने की नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। बटकोट के गंगनानी में बादल फटा हुआ है। दोनों स्थानों पर कई घर और होटल क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। पुरौला में बादल फटने और बटकुट में पूरी तबाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई है। उत्तरकाशी के 2 स्थानों पर बादल फटा और प्राकृतिक आपदा की ये तस्वीरें जो कि काफी ज्यादा डराने वाली हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। घरों तक इसका असर देखने को मिला है। तो उत्तरकाशी में 2 स्थानों में बादल फटा है और बादल फटने से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुरौला में बादल फटा है और बटकोट में भारी तबाही का ये मंजर, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। वहीं जनपद पौड़ी पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों में एनडीपीएस के 45 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। साथ ही नशे का कारोबार करने वाले तस्करों की संपत्ति को भी कुर्क करने की भी वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है। बताऊं तो पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक अगर डेटा देखा जाए तो 45 से ज़्यादा अभियोग जो हैं वो एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं। इसमें हमने कुछ कमर्शियल क्वांटिटीज भी जो हैं वो बरामद की हैं और जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जो है उनके संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई प्रचलित है। किसी का पैर फिसल गया अनहोनी हो जाएगी। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि बस देखने जा रहे हो खुशी खुशी, चलिए पीछे चलिए। रुड़की में हरिद्वार रोड पर अवैध तरीके से खुलेआम एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इस भवन के निर्माण के कार्यों को कई बार रुकवाया है, लेकिन भवन का मालिक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसके चलते बार बार निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया जाता है। अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इस निर्माण कार्य पर सील लगाने की तैयारी कर दी है। इसका हमने वाद योजित किया हुआ है और ये लगातार इसमें काम रोकने का प्रयास भी हमारे स्थल अभियंताओं द्वारा किया गया है, लेकिन वो अभी नहीं मान रहा है। अब हमने उसमें सील किए जाने का डिसीजन लिया है। तो नक्शा पास नहीं है उसका? नहीं, उसका कोई नक्शा पास नहीं है, इसीलिए वाद योजित है। अच्छा, जानकारी मिली है कि आपने पीछे रुकवा भी दिया था काम वहाँ पर? हाँ, तो इसीलिए हमने जो है सील पे डिसीजन लिया है कि इसका सील किया जाए।
वहीं द्वाराहाट विकास खंड में बीते 3 दिन से व्यापार संघ गरमाया हुआ है। व्यापार संघ के तत्वाधान में समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठन के सदस्यों के साथ ये बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से लगातार क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने और एक विशेष समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए तय किया गया कि शीघ्र ही क्षेत्र में बाहरी लोगों को चिन्हित कर मकान मालिक को भी इसकी जिम्मेदारी दी जाए। सभी लोगों को जागृत किया कि बगैर पुलिस सत्यापन और आधार कार्ड के किसी भी अनजान और बाहरी व्यक्ति को मकान, दुकान या होटल किराए पर ना दें और ना ही फेरी वालों को गांव और बाजार की सीमा में आने दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तत्काल उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर ग्राम पंचायत के प्रधानों को दें। आपको बता दें कि बैठक द्वाराहाट के अंतर्गत जितने भी ठेकेदार, राज्य मिस्त्री, अन्य सभी लोगों के साथ की गई है। बैठक में सभी ठेकेदारों से जानकारी प्राप्त की गई है। वहीं हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में बने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कंट्रोल रूम को 1 माह का समय पूरा हो गया है और पुलिस लगातार इन कैमरों की मदद से संदिग्धों पर नजर रख रही है। वहीं तेज रफ्तार और गलत तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे लोगों के वाहनों का पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान भी किया जा रहा है। वहीं ये कैमरे शहर में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए भी कारगर साबित हो रहे हैं। इसी को लेकर आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि संदिग्ध घूमते व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हें तुरंत संबंधित चौकी थाने में पूछताछ के लिए लाया जाए। शहर के विभिन्न सड़क मार्ग, व्यस्ततम चौराहों को 90 हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए और ऐसे में पुलिस की ये तीसरी आंख से निगरानी पूरे शहर में भरपूर तरीके से हो रही है। उसका झोला चेक करो, तुरंत फोन करके बोले। इसमें जो है सबसे पहले देहरादून में ऐसा जो है ये एक स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की ओर जा रही है उत्तराखंड पुलिस। तो इसमें जो है ये बड़े जनपदों के लिए जो है ये जैसा हरिद्वार और देहरादून में पहले स्टेज में बना था, सेकंड स्टेज में अभी ये नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए जो है पीएचक्यू ने टेलीकॉम से हमको ये 1 करोड़ रुपए दिए। उसमें जो है कैमरे लगे, इसमें वीडियो वॉल लगी है, सर्वर्स लगे हुए हैं। तो इससे हमने पूरा जो है कैमरा का लगभग 90 कैमरा है जिससे पूरा हल्द्वानी शहर को हमने कवर किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर होती है। कई बार मैन पावर कम होता है या नॉर्मल आंख देख नहीं पाती, तो ये पुलिस की तीसरी आंख है। तो इससे हमारे पास डाटा भी सेव रहता है। सर्वर पे हमारे पास 3 महीने का डेटा सेव है। तुमने ये जो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं इसके लिए किसी को कोई है तुम्हारा जो ये तुम सिविल पुलिस हो, कांस्टेबल हो? वहीं चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्रांतर्गत अविनाश वर्मा क्षेत्राधिकारी टनकपुर के नेतृत्व में शारदा घाट टनकपुर में पुलिस, अग्निशमन, ज्वेल पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने 2 अलग अलग घटनाओं में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों का जायजा लिया गया, जिसके क्रम में शारदा घाट क्षेत्र में स्थित एक मकान में आग लगने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मकान में लगी आग को बुझाया गया और दुर्घटना में घायलों को रेस्क्यू कर उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एक व्यक्ति नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसको पुलिस टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर डूबते हुए घायल व्यक्ति को बचाया। पुलिस टीम ने चंद्रमोहन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना टनकपुर, अमर सिंह अधिकारी अग्निशमन अधिकारी टनकपुर और पुलिस अग्निशमन जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के साथ इस मॉक ड्रिल को जान दिया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।